उम्मेद की हत्या की वजह क्या थी? उम्मेद के हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस को अब उम्मीद नजर आने लगी। दरअसल हत्या के बाद से गायब उम्मेद के जिस मोबाइल फोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था, वह एक दिन बाद अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मोबाइल पर नजर रख रही पुलिस को पता चला कि फोन शकूरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक बात और साफ हो गई कि जिसने उम्मेद की जान ली यानी उसका कातिल अभी भी शकूरपुर इलाके में ही मौजूद था, जहां मोबाइल फोन ऑन हुआ था और पुलिस शकूरपुर इलाके में ही थी। एक झोपड़ीनुमा छोटी सी दुकान पर पहुंचा। इस दुकान में उम्मेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स से उम्मेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ की तो उसे नई बात पता चली। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह दो युवक उम्मेद का मोबाइल फोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन उम्मेद का मोबाइल लॉक था और कीपैड नहीं खुल रहा था। मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकानदार मोबाइल बेचने आए दोनों लड़कों को जानता था और अब इन दोनों की पहचान से पुलिस को हत्यारों का पता मिल अब पुलिस तुरंत शकूरपुर जेजे कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पहुंच गई। संयोग से दोनों की मुलाकात घर में ही हो गई। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान सजायाफ्ता स्नैचर साजिद के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों से उम्मेद के बारे में पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही टूट गए। अब उनकी निशानदेही पर पुलिस ने साजिद से उम्मेद का लूटा हुआ पर्स बरामद कर लिया। एक चाकू भी बरामद किया। अब पूछताछ में दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदी साजिद को थी सख्त जरूरत पैसों की और तभी दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आजादपुर की तरफ से आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर एफओबी के पास चुपचाप खड़े हो गए और जैसे ही उम्मेद उनके पास पहुंचा, दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उम्मेद कुछ समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान निकाल लिया और उम्मेद को मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए। एक मामूली से कागज के पुर्जे से कातिलों तक पहुंचकर इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया था। इस मामले में पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की।